हाउ टू ट्रैक मनी में डॉक्टर जोसेफ मुर्फी ने अपने जीवन में धन और समृद्धि को अट्रैक्ट करने के तरीकों के बारे में लिखा है। इस किताब में हम सीखेंगे कि पैसे से दोस्ती कैसे करें, वेल्थ के बारे में जागरूकता कैसे विकसित करें, अपनी एबिलिटीज में अपने विश्वास को फिर से कैसे रिस्टोर करें, हमेशा सरप्लस कैसे रखें और अबंडेंस में कैसे जिया कर। हमारी आज की समरी हाउ टू अट्रैक्ट मनी है, जिसको डॉक्टर जोसेफ मुर्फी द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर मुर्फी का मानना है कि हर इंसान इस धरती पर बढ़ने और मानसिक, स्पिरिचुअली या मटेरियलिस्टिक तरीके से बढ़ने के लिए आया है। एक अबंडेंस से भरी जिंदगी जीने के लिए जितनी वेल्थ जरूरी है उतनी वेल्थ हम सब डिजर्व करते हैं। इस किताब में हम सीखेंगे कि कैसे पैसे को अपना दोस्त बनाया जा सकता है, वेल्थ को कैसे डेवलप किया जा सकता है, अपनी एबिलिटीज में अपने विश्वास को कैसे बढ़ाया जा सकता है और हमेशा वो कैसे पाया जा सकता है जो कभी खत्म ना हो। हमारी अमीर बनने की इच्छा एक खुश और अद्भुत जिंदगी जीने की इच्छा है, इसलिए अपने पैसों की सोच को बदलते हैं और फाइनेंशियल सक्सेस या प्रोस्पेरिटी का मंत्र इस बुक के थ्रू जानते हैं। अमीर बनना हमारा अधिकार है। हम सब इस धरती पर एक भरपूर जिंदगी जीने, खुश रहने और आजाद रहने के लिए आए हैं। एक खुशहाल जिंदगी जीने लायक पैसा हम सबके पास होना ही चाहिए। हम सबको लग्जरीज या ब्यूटीफुल जिंदगी जीने का पूरा हक है। लोगों के पास पैसा ना होने का सबसे बड़ा कारण है वो पैसे को खराब मानते हैं। उनका मानना है कि पैसा की सारी बुराइयों की जड़ है। एक और कारण है लोगों के पैसा ना कमाने का, क्योंकि उनको गरीबी अच्छी लगती है और उनकी ऐसी सोच का कारण उनका ऐसा पालन पोषण और अंधविश्वास हो सकता है। लेकिन गरीबी में कोई अच्छी बात नहीं है। बाकी बीमारियों की तरह ये भी एक दिमागी बीमारी है। अगर आप फिजिकली बीमार होते हैं तो आपको लगता है आपके साथ कुछ दिक्कत है या आप अपनी स्थिति सुधारने के लिए आप कुछ न कुछ करते हो। वही तरीके से अगर आपकी जिंदगी में पैसा भी लगातार नहीं आता तो आपके साथ कुछ दिक्कत है जो आपको बदलने की जरूरत है। हम सब सफल होने, जीतने या सभी परेशानियों से लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आपकी जिंदगी में आर्थिक रोग से कमी है तो आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए। सबसे पहले पैसे से जुड़े जितने भी अंधविश्वास या कहानियों को खुद से दूर कर लें। पैसे को खराब या अपना दुश्मन ना समझें, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप खुद ही पैसे को खुद से दूर कर रहे हो। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे के लिए मर्डर हो जाते हैं, पैसे के लिए चोरियां होती हैं या पैसा हजारों क्राइम्स का कारण है, लेकिन फिर भी ये सब पैसे को खराब नहीं बनाते। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर एक इंसान किसी को मारने के लिए कुछ पैसे अदा करता है तो उसने अपने खराब उद्देश्य के लिए पैसे का इस्तेमाल किया, ना कि इसमें पैसा खराब है। उसी तरह वो बिजली या पानी का इस्तेमाल कर सकता है किसी को मारने के लिए, लेकिन इसमें बिजली या पानी खराब नहीं है। इसी तरह अगर आपके हाथ में सुई चुभ जाती है तो उसमें सुई की गलती नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि जिन चीजों का इस्तेमाल क्राइम्स में होता है उसमें चीजों का कोई दोष नहीं होता। हम उन चीजों को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो तय करते हैं कि ये हमारे लिए आशीर्वाद होगा या वो हमको नुकसान पहुंचाएंगे। चीजों का कोई दोष, सब कुछ छोड़कर सिर्फ पैसे से प्यार आपको जरूर असंतुलित जीवन दे सकता है। कुछ लोगों को सिर्फ पावर चाहिए और कुछ लोगों को सिर्फ पैसा। अगर आपका दिल सिर्फ पैसे पर आ गया है और बाकी कुछ आपके लिए मैटर नहीं करता तो आपको शायद पैसा तो मिल जाएगा लेकिन बैलेंस्ड
लाइफ नहीं मिलेगी। अगर आप अपना सारा एफर्ट्स सिर्फ एक्सटर्नल चीजों और पैसा पाने के लिए लगाएंगे तो आपके पास मन की शांति, प्यार, खुशी और परफेक्ट हेल्थ की कमी रह जाएगी। सिर्फ पैसे का प्यार लाइफ में फ्रस्ट्रेशन देता है, निराशा देता है, या इस केस में इसको सारी मुसीबतों की जड़ कहा जा सकता है। अगर आपने पैसा कमाने को अपनी लाइफ का एक मकसद बनाया है तो आपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। आपको ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में बस पैसा ही चाहिए, लेकिन अपने बहुत सारे प्रयास के बाद आप एहसास करते हैं कि आपको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। आपको वास्तव में मन की शांति या प्रचुरता चाहिए। आप पैसे के साथ भी मन की शांति, उत्तम स्वास्थ्य पा सकते हैं। धन भगवान की सुंदरता एवं प्रचुरता का प्रतीक है और इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाना चाहिए कि इसका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। ये राष्ट्रीय की इकोनॉमिक हेल्थ का भी सिंबल है। जब बॉडी में हमारा ब्लड सही मात्रा में होता है तो हम हेल्दी होते हैं। ऐसे ही जब पैसा भी हमारी लाइफ में सही मात्रा में होता है तो हम इकोनॉमिकली हेल्दी होते हैं। धनवान होना भी सचेत होने की ही एक दशा है। वैज्ञानिक लोग पैसा या दौलत को समुद्र की लहरों से तुलना करते हैं, जिसका मतलब है वो जाती है लेकिन लौट के भी जरूर आती है। लहरें कभी नहीं रुकी, वहीं ऐसे ही धन भी नहीं। अगर हम भगवान पर भरोसा बनाए रखें, अगर हम अपने अवचेतन मन को हमेशा धन की आपूर्ति देने के लिए प्रभावित करना चाहते हैं तो एक तरीका अपनाया जा सकता है और वो है सबसे पहले अपने मन को शांत करें। आराम करो, ऐसी स्थिति में जाएं जहां आप आधी नींद में हो या सोने वाले हो और फिर शांति से खुद से पूछें, हमारे विचार कहाँ से आते हैं, धन कहाँ से आती है, हमें दिमाग कहाँ से मिलता है। इन सवालों के जवाब आपको एक ही स्रोत के बारे में पता चलाएगा, या वो है आध्यात्मिक शक्ति। आप समझ जाओगे कि धन सिर्फ दिमाग की एक दशा यानी कि अवस्था है। एक वाक्यांश को धीरे धीरे 4 से 5 बार दिन में रिपीट करें, विशेष रूप से सोने से पहले। मनी मेरी जिंदगी में हमेशा बह रही है और एक दिव्य शक्ति मेरे ऊपर हमेशा प्रेजेंट होती है। अगर आप इसे रोज दोहराएंगे तो पैसे का आइडिया आपके दिमाग में अंदर तक उतर जाएगा और आप वेल्थ कॉन्शियस बन जाएंगे। इसका दोहराव बस यांत्रिक रूप से दोहराने से कुछ नहीं होगा, आपको इसको बोलते हुए महसूस करना होगा, दिमागी स्तर पर स्वीकार करना। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनको शुरू में ऐसे बयानों से कुछ मदद नहीं मिलती, जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं सफल हूँ। ऐसे स्टेटमेंट्स कंडीशंस को और ज्यादा खराब कर देते हैं। इसका कारण है कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वो ही स्वीकार करता है जो आइडिया और फीलिंग डोमिनेंट यानी दिमाग में हवा होती है। जब वो बोलते हैं कि मैं समृद्ध हूँ तो उनके अंदर कमी यानी अनुभव की भावना ज्यादा मजबूत होती है, ना कि समृद्ध होने की। इसलिए वो खुद से बात करते हैं कि मैं समृद्ध नहीं हूँ, मैं तो गरीब हूँ। कमी की भावना इतनी मजबूत होने से पुष्टि भी कमी को ही बढ़ावा देती है। इसको दूर करने के लिए बिगनर्स को वो अफर्म करना चाहिए जो कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट या सहमत करे। उसके बाद दिमाग में कोई विरोधाभास नहीं होगा। हमारा अवचेतन मन हमारी भावनाओं, हमारे विश्वासों और दृढ़ विश्वास को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेगा। हम अपने अवचेतन मन को इस बात की पुष्टि कराते हैं कि मैं व्यस्त रख सकता हूँ, जैसे मैं हर रोज समृद्ध हो रहा हूँ, मेरी दौलत या ज्ञान साथ में बढ़ रही है, मैं फाइनेंशियली आगे बढ़ रहा हूँ। इस तरह की पुष्टि मन में संघर्ष को पैदा नहीं करेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी सेल्समैन के पास सिर्फ 10 सेंट्स है
तो वो आसानी से मान लेता है कि उसके पास अगले दिन ज्यादा आ सकता है। उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आता कि वो अगले दिन भी पैसा नहीं कमा सकता। वो ऐसे बयानों में उपयोग कर सकता है, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। उसका ये बयान मानसिक रूप से स्वीकार्य होगा, जो उसे वो परिणाम देगा जो वो चाहता है। लेकिन तभी सच होगा जब वो सोचेगा, बोलेगा या उसे अनुभव करेगा कि भगवान के पास धन की कोई कमी नहीं है। इंसान 3 विचारों पर काम करके बेहतरीन परिणाम पा सकते हैं। वो है स्वास्थ्य, धन और सफलता। स्वास्थ्य भगवान की एक गुणवत्ता है, धन भगवान की है जो कभी खत्म नहीं होगी। सफलता भी भगवान की है क्योंकि भगवान हर चीज में सफल होते हैं। एक तरीका है जिससे अद्भुत परिणाम पाए जा सकते हैं और वो है शीशे के आगे खड़े हो जाएं और 5 से 10 मिनट तक दोहराएं, स्वास्थ्य, धन और सफलता। अफर्मेशंस जैसे मैं स्वस्थ हूँ या मैं सफल हूँ। सिर्फ स्वास्थ्य, धन या सफलता दोहराने से बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। डॉक्टर मर्फी का कहना है कि धन हमारे दिमाग में होती है और वो इसका एक एग्जाम्पल भी देते हैं। एक युवा लड़का था ऑस्ट्रेलिया का जो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन ना तो उसके पास पैसा और ना ही कोई डिग्री थी। अपने खर्चों के लिए वो एक डॉक्टर का कार्यालय साफ करता था, कंच साफ करता है या मरम्मत भी करता था। हर रात जब वो सोने जाता तो वो कल्पना करता था कि एक वॉल पर डिप्लोमा लगा था जिसमें बोल्ड लेटर्स में उसका नाम लिखा था। वो मेडिकल बिल्डिंग में दीवार पर लगे डिप्लोमा साफ करता था, इसलिए उसके लिए ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था। ऐसा उसने कई महीनों तक दोहराया। कुछ समय बाद उसको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। बाद में हमें परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। एक डॉक्टर को वो लड़का पसंद आया और डॉक्टर ने उस लड़के को अपने पास ट्रेनिंग पर रखा। उसे कुछ चीजों की ट्रेनिंग दी। डॉक्टर ने उसे अपने खर्चों पर हाई स्कूल और फिर कॉलेज भी भेजा। ये लड़का आगे चलकर कनाडा का एक बड़ा डॉक्टर बना। उसके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट इमेज थी जो उसे चाहिए था। उसके पास सपना था क्योंकि उसकी दौलत उसके दिमाग में थी। वो ऐसा सोच सकता था कि मेरे पास तो डिग्री नहीं है, पैसा नहीं है, सोर्सेस नहीं है, और ऐसा सोचने से उसका सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। उसकी दौलत उसके विचार में थी या खुद की आध्यात्मिक शक्ति को इस्तेमाल करने में थी, जिसने उसे और सफल बनाया। डॉक्टर मुर्फी का कहना है कि हम जो भी करते हैं वो हमारे आंतरिक विचार, भावनाएं या दृढ़ विश्वास का जवाब होता है। हमारी सारी बाहरी कार्यवाही हमारे मन के आंतरिक हलचल से आती है। वो अपना खुद का एग्जाम्पल भी देते हैं। ये बताते हैं कि वो इमेजिन करते हैं उनकी एक प्रसिद्ध किताब मैजिक ऑफ फेथ। मैजिक ऑफ फेथ का अनुवाद फ्रेंच में हो रहा है, जैसे उनका सपना था। कुछ हफ्ते तक रात को सोने से पहले वो खुद को मैजिक ऑफ फेथ किताब का फ्रेंच एडिशन पढ़ते हुए कल्पना करते थे। 1954 में क्रिसमस से ठीक पहले पेरिस के एक प्रमुख प्रकाशक का एक पत्र उन्हें मिला जिसमें उनकी किताब मैजिक ऑफ फेथ को फ्रेंच में ट्रांसलेट करने और सारी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज में प्रमोट करने की इजाजत मांगी गई थी। अंत में उनका सपना पूरा हुआ जिसकी उन्होंने अपनी भावनाओं में कल्पना की थी। अगर हमने समझ लिया कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। सोचना और महसूस करना हमारी नीयत होती है। चेतना के ठीक से हम सब कुछ पा सकते हैं। स्वास्थ्य की चेतना हमें स्वास्थ्य देती है और धन की चेतना हमें धन देती है। अगर आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो हो सकता है
वो आपको बहुत सारे कारण देगा कि आप कैसे विफल हो सकते हैं। वो आपके दिमाग में विफल होने का डर भी पैदा कर सकता है। लेकिन जब आप जागरूक हो जाते हैं आध्यात्मिक शक्ति के बारे में, यानी जो आपके विचारों का जवाब करता है, तो आप दुनिया की सारी रिजेक्शंस को अवॉइड कर देते हैं और आपको पता होता है कि सफल होने के लिए सारी शक्ति या ज्ञान आपके पास है। कुछ लोग हमेशा दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं कि कैसे दूसरे लोगों ने चोरी, बेईमानी या ठगी से पैसा कमाया है। जो लोग ऐसी बात करते हैं वो ज्यादा आर्थिक समस्याएं या शारीरिक बीमारियों से घिरे होते हैं। शायद उनके साथ के लोग जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल हो गए या ये लोग पीछे रह गए, इसलिए ये लोग अब उन सब लोगों से जलते हैं। कई जगह पर यही उनके पतन का कारण होता है। दूसरे लोगों के बारे में नेगेटिव सोचने या उनके पैसे को देखने से वो अपना खुद की दौलत भी खत्म कर लेते हैं। एक हाथ पर वो ज्यादा पैसे के लिए प्रार्थना करते हैं और दूसरे हाथ पर वो दूसरों के पैसों की निंदा करते हैं। हमको हमेशा दूसरों को आशीर्वाद देना चाहिए, उनकी सफलता में खुश होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हो तो आप खुद को ही आशीर्वाद दे रहे होते हो। अब आप किसी एक ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे होंगे जिसने दूसरों को धोखा देकर या बेईमानी से दूसरों का आर्थिक रूप से फायदा उठाया हो। इसका जवाब सिंपल है। जब हम किसी के साथ धोखा करते हैं, चीटिंग करते हैं या फ्रॉड करते हैं, तो असल में हम अपने साथ ही वही कर रहे होते हैं। असल में हम अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं। हमें नुकसान बहुत तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि हेल्थ में लॉस, मन की शांति चली जाना, बीमारी या बिजनेस में नुकसान। जरूरी नहीं है कि नुकसान हमेशा पैसे का ही हो। आप दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना भी अमीर बन सकते हैं। कुछ लोग हमेशा अपने आप से चोरी कर रहे होते हैं, स्वस्थ, खुशी, आनंद या प्रेरणा की चोरी। कुछ लोगों को लगता है उन्हें कभी चोरी नहीं की, लेकिन ये सच नहीं है। जब भी हम किसी से जलते हैं, उसका बुरा सोचते हैं या उनकी दौलत या सफलता को मन ही मन कोसते हैं, तो असल में ये खुद से ही चोरी करने जैसा है। अगर आपकी संस्था में कोई प्रमोट होता है, तो उसकी खुशी में खुश होना चाहिए, उसे मन से बधाई दें। अगर किसी की उम्र बढ़ने से आप गुस्सा या नाराज हो, तो आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हो। अपने घर, बिजनेस या बाकी चीजों के लिए ये प्रार्थना डेली यूज करें। लॉर्ड वो शक्ति है जो सब जगह प्रेजेंट है और वही डिसाइड करता है कि सूरज कब उगेगा और कब ढलेगा। उनकी नजर हमेशा हमारे बिजनेस, हमारे घर पर है और हर उन चीजों पर है जो हमारी हैं। आप सबको अपनी समस्याओं का समाधान अपने अंदर ढूंढना चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो सोने से पहले ये प्रार्थना हमेशा रिपीट करें। अब मैं आराम से सोऊंगा, मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, क्योंकि भगवान के पास सारे जवाब हैं। जैसे ही सुबह सूरज उगेगा, मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा, क्योंकि सूर्य कभी उदय, कभी असफल नहीं होता। फिर सोने जाएं। आने वाले उजाले के लिए प्रार्थना करें। हर रात अपनी नींद को बहुत अच्छी बनाएं। गरीबी में जब आप भूखे होते हो, तो आप खाना ढूंढते हो। जब आप परेशान होते हो, तो शांति चाहते हो। जब आप कमजोर होते हो, तो ताकत ढूंढते हो। आपकी समृद्धि की चाहत भी एक भगवान की ही आवाज है, जो आपको बोलती है कि अबंडेंस आपकी है। इसको अपनी हर रोज की प्रार्थना में जरूर बोले। भगवान ही सारी शक्तियों का जरिया है। भगवान की शक्तियां ही मेरी शक्तियां हैं। मैं हमेशा अपनी सच्ची वॉट के लिए सचेत रहती हूँ या रहता हूँ। मैं अपने टैलेंट्स को यूज करके अमेजिंग रिजल्ट्स पा सकती हूँ। भगवान को धन्यवाद। अमीर बनने का रास्ता। वेल्थ हमारे दिमाग में होती है। मान लो अगर किसी डॉक्टर की सारी डिग्री या औजार चोरी हो जाएं, तो भी
एक्चुअल नॉलेज और वेल्थ उसके दिमाग में होती है, वो अभी भी लोगों का इलाज कर सकता है। बस उसके डॉक्टर की पढ़ाई के सिंबल्स चोरी हो गए हैं, लेकिन उसकी दौलत, उसकी मानसिक क्षमता, उसकी दूसरों को मदद करने की नॉलेज या मानवता को योगदान करने में है। डॉक्टर मुर्फी बाइबल में यूज हुए एक पैसेज चेंज द वाटर इनटू वाइन का मतलब समझाते हैं। ये एक संपूर्ण स्वास्थ्य है, प्रसन्नता, मन की शांति या समृद्धि पाने का आंसर है। शराब का मतलब बाइबल में हमेशा होता है अपने सपने या योजना की प्राप्ति होना। दूसरे शब्दों में ये वो चीज है जो आप पूरी करना, हासिल करना या पाना चाहते हो। पाने का मतलब आमतौर पर आपके दिमाग या चेतना से है। पानी को जिस भी बर्तन में डाला जाए वो उसी की शेप ले लेता है। वहीं ऐसे ही आप जो भी विश्वास करते हो या हमें फील होता है वो आप अचीव करते हो। इसको ही पानी को वाइन में बदलना कहा गया है। डॉक्टर मुर्फी अपने एक क्लाइंट का एग्जाम्पल शेयर करते हैं। पानी को वाइन में बदलकर अपनी जिंदगी का पहला चमत्कार किया। उस लड़की का एक बहुत अच्छा सा सैलून था, लेकिन उसकी माँ बीमार पड़ गई या उसे घर पर रहना पड़ा। उसकी अब्सेंस में उसके हेल्पर्स ने पैसे का हेर फेर कर दिया, यहाँ तक कि वो लड़की दिवालिया हो गई। उसका घर बिक गया या उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी चढ़ गया। ये पार्ट 1 है। अगर पार्ट 2 इसी में ऐड होता तो वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती।